हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स के बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप आगे के टॉपिक्स अपलोड कीजिए, आगे के चैप्टर्स अपलोड कीजिए, तो इसलिए आज मैंने फिर से वीडियो अपलोड करने के बारे में सोचा है और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मुझे और आगे वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिले। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 12, जो कि जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। उस चैप्टर का जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक में हमें 2-3 पुराने जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको शॉर्ट में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वर्क डन। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उस फॉर्मूले के, अभी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमें पता है, डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं चाहे तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमें प्रेशर का फॉर्मूला भी पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए जल्दी से, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया यहाँ डिवाइड में, इक्वल के इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया डिवाइड में था, इक्वल के उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, तो हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया किसके इक्वल आ गया, फोर्स के इक्वल। फिर उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास सपोज करो कोई बॉक्स है या ये जो रूम है, इस रूम का अगर मुझे वॉल्यूम मेजर करना है या किसी बॉक्स का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस कवर कर रहा है, तो कितनी जगह घेर रहा है, कितनी स्पेस कवर कर रहा है, वही क्या होता है उसका वॉल्यूम। तो अगर मुझे इस क्लास का वॉल्यूम मेजर करना है या मेरे पास कोई बॉक्स है उसका वॉल्यूम मेजर करना है, तो बॉक्स का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है, एरिया। लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है, एरिया। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ की जगह में लिखूंगा एरिया, और जो हाइट है वो तो एज इट इज़। तो वॉल्यूम का हम अब ध्यान रखेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। हाइट या डिस्टेंस भी उसे बोल सकते हैं। तो इन 3 फॉर्मूले की ज़रूरत हमें इस टॉपिक में पड़ेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि सपोज करो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, क्या है हमारे पास, एक सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सिस्टम। जैसे ये अगर मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और उस क्लास को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो क्लास मेरे लिए क्या कहलाएगी, सिस्टम। सिमिलरली हमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया है कि ये हमारे पास एक यूटेंसिल है, कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या भर दी है, गैस। उस कंटेनर की जो 3 वॉल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 वॉल तो फिक्स है, मतलब ये मूवेबल नहीं है, मूव नहीं कर सकती। लेकिन ये जो थर्ड वॉल है, थर्ड वॉल पर हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन, एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा दिया है। मतलब ये पिस्टन पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसको नीचे, ऊपर या नीचे हम उसे कर सकते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर हमने क्या रख दिया है, गैस। इस सिस्टम के अंदर हमने क्या रखी है, यहाँ पर एक गैस रखी है और नीचे हमने क्या लगा दिया, बर्नर। अब बर्नर अगर हमने लगाया है और बर्नर लगाया तो बर्नर इस सिस्टम को क्या करेगा, गर्म करेगा। गर्म करेगा मतलब उसे क्या प्रोवाइड करेगा, हीट एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा, हीट एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कंसीडर कर लिया कि जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो ये जो बर्नर है इस सिस्टम को कितनी हीट सप्लाई कर रहा है, डेल्टा क्यू। इस बर्नर ने इस सिस्टम को कितनी हीट सप्लाई की, डेल्टा क्यू। तो हीट सप्लाई की, तो हमें तो पता है कि हीट क्या होती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, हीट एनर्जी का फॉर्म है। मतलब हमने इस सिस्टम को हीट दी मतलब इसको क्या दी, एनर्जी। तो इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी, सिस्टम की एनर्जी। अब अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और अगर हमारी ये जो गैस है, कौन सी गैस है, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में जो एनर्जी बढ़ेगी वो किस फॉर्म में बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कि जैसे ही ये, इसके पहले हम इंटरनल एनर्जी पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इंटरनल एनर्जी वाला वीडियो यहाँ पर देख कर आइएगा। तो हमने क्या किया, इसे गर्म कर, इस सिस्टम को गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करना स्टार्ट किया मतलब हमने हीट दी मतलब एनर्जी कितनी हीट दी, डेल्टा क्यू। तो हम हीट सप्लाई करें डेल्टा क्यू हीट देंगे मतलब एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने से इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में बढ़ेगी, इस गैस के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। कि जो हमने हीट दी वो इन मॉलिक्यूल्स में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही इसकी क्या कहलाएगी,
इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ही क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी। मतलब इन मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करें, और इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो उस इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ वो हमने कंसीडर कर लिया डेल्टा क्यू। ये हीट सप्लाई की, कितनी हीट सप्लाई की? डेल्टा क्यू। हाँ, इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से, जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है उसको डेल्टा यू से, जो हीट सप्लाई की उसको डेल्टा क्यू से। तो हमने हीट सप्लाई की कितनी? डेल्टा क्यू, उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। इंटरनल एनर्जी चेंज हुई मतलब क्या बढ़ी? उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ पर थे, ये जो पार्टिकल मोशन कर रहे थे रेंडमली, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से मोशन करने लगेंगे, ज़्यादा स्पीड से इस सिस्टम के वॉल से जाकर टकराएंगे, तो यहाँ टकराएंगे, इधर टकराएंगे, नीचे टकराएंगे। लेकिन ये जो 3 वॉल है ये तो क्या फिक्स है, तो अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल टकराएंगे भी तो ये वॉल कहीं पर जाएगी क्या? नहीं जा सकती। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल इस ऊपर वाले पिस्टन से जाकर टकराएंगे तो इस ऊपर वाले पिस्टन पर क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि एक ऐसा पिस्टन है मूवेबल पिस्टन। तो जैसे पार्टिकल इस पिस्टन से टकराएंगे, इस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर। तो सपोज करो कुछ टाइम के बाद पिस्टन जो है हमारा कहाँ आ गया? थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया है, कि पहले यहाँ पर था, यहाँ से थोड़ा सा पिस्टन ऊपर चला गया। तो पिस्टन में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन में क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट आया? सपोज करो हमने कंसीडर कर लिया इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया? डेल्टा एक्स। तो पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ आ गया, तो पिस्टन पर फोर्स अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन हमें तो पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। इसका मतलब इस गैस ने, इस सिस्टम ने क्या किया? वर्क किया। इस सिस्टम ने फोर्स अप्लाई किया, गैस ने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है? वर्क डन। मतलब इस सिस्टम ने क्या किया? वर्क डन। कितना वर्क डन किया? हमने कंसीडर कर लिया इस सिस्टम ने डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया। तब इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की, कितनी? डेल्टा क्यू। हीट सप्लाई करने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, कितनी बढ़ी? डेल्टा डब्ल्यू। अब वो जो एनर्जी बढ़ी, उस एनर्जी से उसने थोड़ा सा क्या कर दिया? वर्क किया। जो एनर्जी बढ़ी थी उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी से उसने क्या किया? वर्क। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो हमने हीट सप्लाई की डेल्टा क्यू, वो इक्वल रहेगी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। कि हीट जो हमने सप्लाई की, उस हीट से उसने क्या किया? अपनी एनर्जी बढ़ाई। एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। उसके साथ साथ उसने क्या कर दिया? वो जो बढ़ी हुई एनर्जी थी, उस एनर्जी में से उसने थोड़ा सा वर्क कर दिया। तो यही जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलेंगे? ये इक्वेशन ही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब इसको अगर वर्ड्स में इस इक्वेशन को बोले तो क्या हो जाएगी? तो डेल्टा क्यू क्या है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो डेल्टा क्यू है, हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कि डेल्टा यू क्या है? इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ। और डेल्टा डब्ल्यू कि इस सिस्टम ने क्या किया? पिस्टन को ऊपर धकेला, मतलब पिस्टन पे वर्क किया। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। कि पिस्टन को ऊपर धकेला मतलब ये जो सराउंडिंग है उस पर उसने क्या कर दिया? वर्क। तो इस पूरे को अगर वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इन दोनों के सम के इक्वल। कि जो हीट सप्लाई की वो इक्वल रहेगी उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज, और सिस्टम ने जो वर्क किया उन दोनों के सम के। इसको अगर हम एक एग्जांपल से भी ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में पहले से कुछ पैसे रखे हुए थे, मान लो 5 रुपये 10 रुपये ऐसे कुछ पैसे रखे हुए थे। इस बॉक्स में मैंने 100 रुपये डाल दिए। पहले से कुछ पैसे रखे थे, जो भी रखे थे, इस बॉक्स में मैंने 100 रुपये डाले, ठीक है। अब इसमें जो मैंने 100 रुपये डाले उसमें से 10 रुपये मैंने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। 100 रुपये मैंने जो डाले उसमें से 10 रुपये क्या कर दिए? खर्च किए। तो इसमें कितने पैसे में चेंज हुआ? 90 रुपये का चेंज हुआ। कि 100 रुपये डाले थे, जो पहले से पैसे रखे हुए वो तो एज इट इज़ है, 100 रुपये डाले थे और 100 में से मैंने 10 रुपये खर्च कर दिए। तो अब इस बॉक्स में कितने रुपयों का चेंज हुआ? तो कितने का चेंज हुआ? 90 रुपये का। कितने का चेंज हुआ? 90 रुपये। तो जो रुपयों का चेंज हुआ, अगर इन सबको अगर हम इस तरीके से समझे तो जो चेंज हुआ मतलब किस चीज़ में चेंज हुआ? इंटरनल एनर्जी में। पैसे डाले मतलब हमने क्या डाली उसमें? हीट। पैसे खर्च कर दिए मतलब हमने क्या किया? वर्क डन। तो जो पैसे डाले थे 100 रुपये, 100 रुपये डाले थे वो किसके इक्वल है? 90 + 10। 100 रुपये डाले थे मतलब क्या सप्लाई की थी? हीट।
90 मतलब क्या था, जो चेंज हुआ मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ मतलब उसने क्या किया, वर्क। तो 100 रुपये मैंने बॉक्स में डाले थे, उस 100 रुपये में से मैंने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो बॉक्स में कितने पैसे का चेंज आया, कितने रुपए चेंज हुए, तो 90 रुपये चेंज हुए। तो हमने बोला कि जो हीट दी थी उसमें से डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज, और जो डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वो वर्क डन। कि 100 रुपये डाले थे, 90 उस बॉक्स में बचे, मतलब बॉक्स में जितने भी पैसे थे उसमें चेंज आया, और 10 रुपये क्या है उसकी, 10 रुपये क्या है जो हमने खर्चा किया। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को हम जो हीट सप्लाई करेंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज और उस सिस्टम ने जो वर्क किया उन दोनों के सम के इक्वल रहेगा। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब ये डेल्टा डब्ल्यू यहाँ प्लस में है, इक्वल के इधर आकर माइनस में, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, कि डेल्टा डब्ल्यू इधर प्लस में, इक्वल के इधर आकर माइनस में, और जो डेल्टा यू है जो जहाँ था वहीं है, इधर प्लस में था, इक्वल के इधर आकर माइनस में आ गया। तो डेल्टा क्यू है चेंज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, दिस इज स्टेट फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं कि एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन। अभी स्टेट फंक्शन का मतलब क्या, स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। जो किस पर डिपेंड करता हो, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पर, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो कि कहाँ से किस रास्ते से गए, उस पर डिपेंड नहीं करता हो। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई गैस रखी हुई है, उस गैस का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम कितना है V1। अब मैंने इसका प्रेशर चेंज किया और प्रेशर चेंज करके कितना कर दिया P2, और वॉल्यूम अभी भी मैंने क्या रखा, फिक्स, कि वॉल्यूम को फिक्स रखा कि वॉल्यूम V1 ही है, लेकिन प्रेशर P1 से कितना हो गया, P2। फिर मैंने इसका प्रेशर को फिक्स रखा कि प्रेशर P2 था तो P2 ही रहने दिया, और वॉल्यूम को V1 से चेंज करके कितना कर दिया, V2। तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या थी, P1 V1, और फाइनल स्टेट क्या है, P2 V2। एक दूसरा तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या करें, अगर इसके प्रेशर को फिक्स रखें कि प्रेशर P1 है, P1 ही रहने दो, और किसको चेंज कर दो, वॉल्यूम को, कि वॉल्यूम V1 से चेंज करके हमने कितना कर दिया, V2। ठीक है, अब वॉल्यूम को फिक्स रहने दो और प्रेशर को P1 से चेंज करके कितना कर दो, P2। तो इस वाले रास्ते में और इस वाले रास्ते में दोनों में ही फाइनल स्टेट कैसी है, सेम। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, स्टेट वेरिएबल। कि हम P1 पहले प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, चेंज करके हमने कितना कर दिया, P2 V2। या यहाँ पर भी पहले प्रेशर कितना था P1, वॉल्यूम कितना था V1, और चेंज करके कितना कर दिया, P2 V2। ये एक दूसरा रास्ता था कि यहाँ पर पहले हमने वॉल्यूम को चेंज किया और फिर प्रेशर को, और यहाँ पर हमने पहले प्रेशर को चेंज किया और फिर वॉल्यूम को। इन दोनों में ही फाइनल रिजल्ट कैसे है, सेम। दोनों में फाइनल रिजल्ट सेम है, दोनों के इनिशियल रिजल्ट सेम है। तो ये जो वैल्यूज़ है ये किस पाथ से लेकर गए, कि हम यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचे वो किस रास्ते से होकर गए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे किस रास्ते से होकर गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू से। हमें किससे मतलब है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू से। तो जब किसी चेंज में सिर्फ कोई भी चेंज सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता हो, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो जो डेल्टा क्यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैसा वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल। बट डेल्टा यू, किसकी बात करूँ मैं, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैसा वेरिएबल है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है मतलब जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। बट जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू क्या है, हीट जो है वो पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ पे डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते से होकर जा रहे हैं। डेल्टा क्यू क्या है, पाथ फंक्शन। डेल्टा डब्ल्यू भी कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। तो डेल्टा क्यू पाथ फंक्शन है, डेल्टा डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों पाथ फंक्शन है, लेकिन इन दो पाथ फंक्शन का डिफरेंस कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। कि ये दोनों पाथ फंक्शन है, तो इन दो पाथ फंक्शन का डिफरेंस कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। कि जब हमने दो पाथ फंक्शन लिया, उनका डिफरेंस किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कैसा फंक्शन आया, स्टेट फंक्शन आया। मतलब ये स्टेट फंक्शन मतलब डेल्टा यू पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी हमारे पास जगह हो जाए।
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने कहा कि जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने यहाँ लिखी, क्या लिखी हमने इक्वेशन कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर ज़ीरो है, तो ये वाली वैल्यू अगर ज़ीरो है तो डेल्टा क्यू किस इक्वल आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के। मतलब अगर इस सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब सारे की सारी जो भी हमने हीट सप्लाई की वो सारी हीट को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। कि जब इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो रहेगा तो हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको दे देते हैं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें तो पता है सिंस वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिया डेल्टा एक्स। ठीक है, लेकिन हमें तो पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर इंटू एरिया के। हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो इस फोर्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स जो है वो तो एज इट इज़। अब एरिया इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्चुअल में ये है तो क्या, हाइट, तो डिस्टेंस बोल दो हाइट बोल दो, बात एक ही है। तो एरिया इंटू हाइट, ये हाइट है ना, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट तो क्या होता है, वॉल्यूम। तो पहले गैस इतनी जगह घेर रही थी, अब पिस्टन ऊपर चला गया तो गैस इतनी जगह घेरेगी, कि यहाँ पर गैस थी इतनी जगह घेर रही थी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह घेर रही थी, इधर भी है जगह है ना, बॉक्स है पूरा एक डब्बा है, तो इधर तो जगह है, इतनी जगह घेर रही थी। उस पिस्टन को हमने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर किया तो अब वो ऊपर वाली जगह भी घेर रही है, कि पहले इतनी जगह थी सिर्फ इधर वाली, अब इस पिस्टन को हमने ऊपर किया तो अब ऊपर वाली जगह भी घेर रही है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो A इंटू डेल्टा एक्स किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर एज इट इज़ A इंटू डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा V। तो जो वर्क डन है, वर्क डन किसके इक्वल आ गया, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम की। वर्क डन किसके इक्वल आया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। इसको दे देते हैं इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, डेल्टा क्यू एज इट इज़, डेल्टा यू एज इट इज़ प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं। अब सपोज़ करो मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 1 ग्राम वाटर रखा हुआ है। एक बॉक्स है मतलब एक सिस्टम है, पूरी तरीके से पैक है, इसमें 1 ग्राम वाटर रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है, 1 ग्राम वाटर, और मैं इसे क्या सप्लाई कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होगा, हीट सप्लाई कर रहा हूँ और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस 1 ग्राम वाटर को मैंने पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कन्वर्ट कर दिया वेपर में, कि ये 1 ग्राम वाटर था, अभी भी ये जो गैस है ये 1 ग्राम ही है, लेकिन जैसे वाटर गैस में कन्वर्ट होगा तो गैस के पार्टिकल तो दूर दूर होते हैं, तो ये गैस ज़्यादा जगह घेरेगी। ये क्या था, लिक्विड, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, गैस में। कि 1 ग्राम वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में था, उसको मैंने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करके मैंने उसको पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में। तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हीट की वैल्यू कितनी रहेगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2256 जूल पर ग्राम। कितनी हीट की ज़रूरत रहेगी मुझे, 2256 जूल पर ग्राम। मतलब अगर मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर को मुझे पूरी तरीके से वेपर में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे उसे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, 2256 जूल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इस हीट के अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब ये जो 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर का जो वॉल्यूम होता है, मतलब वो कितनी स्पेस कवर करेगा उसका वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को मैं VL से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वो वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह घेरेगा। अब उसको पूरी तरीके से मैंने गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो जब मैंने उसे गैस में कन्वर्ट किया
तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा उसको मैं Vg से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसका वॉल्यूम हो जाता है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेरे पास 1 ग्राम वाटर था, उसका वॉल्यूम कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसको मैंने पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में। अब गैस ज़्यादा जगह घेरेगी तो गैस का वॉल्यूम बढ़ करके कितना हो जाएगा 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। अभी तो हमने पढ़ा कि वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब उसने गैस ने क्या किया, वर्क किया। तो गैस ने कितना वर्क किया अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें प्रेशर की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने कंसिडर कर लिया ये जो सारा वर्क किया हमने किस पे किया, स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमें पता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 1.013 इंटू 10⁵ और ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की, पास्कल। अब जो इनिशियल वॉल्यूम है VL कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें तो पता है यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। तो अब यहाँ पर क्यूब जो है पावर वो सेंटी की भी है और मीटर की भी है। तो ये 1 तो एज इट इज़ सेंटी। सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻²। सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻²। तो ये जो 3 है, 3 का मतलब क्या है कि 3 पावर मीटर की भी और सेंटी की भी है। तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻² और उसकी पावर कितनी 3, और जो मीटर क्यूब है वो तो एज इट इज़। ठीक है, अब 1 इंटू पावर की पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 मीटर क्यूब। मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब था उसको मैंने SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया 1 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। इसी टाइप से जो गैस का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, गैस का वॉल्यूम है हमारे पास 1671 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है SI यूनिट में, तो फिर से वही 1671। हमने देखा अभी सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻², उसकी पावर थी 3, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है -6। तो इसको मैं अब डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ कि सेंटी की जगह हम क्या लिख देंगे 10⁻⁻6, कि सेंटी की जगह लिखा हमने -2 और उसकी पावर 3 होने की वजह से वो कितना हो जाएगा -6, और जो मीटर क्यूब है वो एज इट इज़। हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है सिंस वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है प्रेशर, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, ये रहा वर्क डन इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम मतलब Vg इंटू इनिशियल वॉल्यूम मतलब VL। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये चमक रहा होगा शायद यहाँ पर बोर्ड, प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1.013 इंटू 10⁵, माइनस का साइन आएगा ना, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। Vg की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1671 इंटू 10⁻⁻6 माइनस VL की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ लिखा मैंने 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये 1.013 इंटू 10⁵ एज इट इज़, 1671 एज इट इज़, माइनस का 1 एज इट इज़, 10⁻⁻6 यहाँ भी है, 10⁻⁻6 यहाँ भी है। इन दोनों में से मैंने 10⁻⁻6 को क्या कर दिया कॉमन। ठीक है, 1.013 इंटू 10⁵, 1671 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1670, ये बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। इंटू में क्या 10⁻⁻6, 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 1670 को मैं 167 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻6। इस 10 की पावर कुछ नहीं मतलब कितने 1, ये 10 इन दोनों के बेस सेम है, बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन। तो 5 और 1 कितना 6, तो ये प्लस का 6 और माइनस का 6, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 0, तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 होती है मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब 1.013 को तुम 167 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 169.2। कितना आएगा 1.013 को तुम 167 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169.2 आ जाएगा। और 10⁻0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया 169.2, ये वर्क डन की वैल्यू आई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W।
उसी को हमने आगे सॉल्व करके इक्वेशन लिखी थी, आगे हमारी इक्वेशन ये वाली कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू। लेफ्ट वाले को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पर इस टाइप से लिख सकता हूँ कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू मतलब हीट सप्लाई, कितनी हीट सप्लाई की थी हमने इस वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, 2256 जूल, तो 2256 जूल माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू की ये वैल्यू भी किस में आएगी, जूल में ही आएगी। वर्क डन की SI यूनिट भी क्या होती है, जूल। कितनी है वैल्यू, 169.2। तो 2256 में से 169.2 को तुम माइनस करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी बोलो जल्दी से, 10, मैंने वैल्यू एक्चुअल में लिख के रखी है 86.8 जूल। तो डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो तुम्हारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आई, 2086.8 जूल। मतलब अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम वाटर है, उसको तुम्हें पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें 2256 जूल उसे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। वो जो तुम हीट सप्लाई करोगे उसमें से वो वर्क कितना करेगा, कितनी हीट हमने दे दी, उसमें से वो वर्क कितना करेगा, 169.2 जूल का वर्क करेगा वो सिस्टम, वो गैस उतना, वो वाटर उतना वर्क करेगा। और बाकी जो एनर्जी तुमने सप्लाई की है वो एनर्जी क्या करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी। मतलब उस 1 ग्राम वाटर की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, 2086.8 जूल का चेंज आया कि तुमने इस 1 ग्राम वाटर को 2256 जूल जब हीट सप्लाई की और उसको तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में, तो उसने क्या किया, वर्क किया। कितना वर्क किया, 169.2 जूल का वर्क किया। और जो बाकी की हीट सप्लाई की उससे उसने अपनी एनर्जी में चेंज कर लिया, इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, 2086.8 जूल चेंज होगा। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम को जब हम हीट सप्लाई करेंगे वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज और उस सिस्टम ने जो वर्क डन किया उन दोनों के सम के इक्वल रहेगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।